लास्ट लेक्चर में हमने आईपीओ के रिगार्डिंग देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आईपीओ को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। आईपीओ रिलीज करने का प्रोसेस एकदम हमने शॉर्ट एंड स्वीट में देख लिया। अब यहाँ पे हम एंजल वन के टर्मिनल के ऊपर आ गए हैं। अब एंजल वन के टर्मिनल के ऊपर आईपीओ के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आईपीओ में टोटल ओपन आईपीओ कितने दिखा रहे हैं, तो टोटल 7 आईपीओ हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट आईपीओ, इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड, है ना, ये कंपनी है। मेन बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोजेस ऑन 30 जून 2025। अब आज 28 जून है। तो जनरली जब भी आईपीओ रिलीज किया जाता है तो उसको अप्लाई करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को 3 दिन दिए जाते हैं, 28, 29 और 30। इस 3 दिनों में ही हर एक आईपीओ को अप्लाई करना, मतलब इन्हीं दिनों में नहीं, लेकिन आईपीओ को अप्लाई करने का स्टार्ट जो होता है वहाँ से आगे 3 दिन तक यहाँ पे टाइम पीरियड दिया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 14,175 रुपये का, और इस इन्वेस्टमेंट में 135 शेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज का डे सेकेंड है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जो है 0.93 टाइम्स का हुआ है। मतलब क्या, लेट से कोई भी कंपनी ने, ऐसा बोला जाता है कि लेट से ज़्यादा नहीं, 100 लॉट्स अगर हम कंसिडर करते हैं, 135 शेयर्स का एक लॉट यहाँ पे रहेगा। ऐसे 100 लॉट्स अगर किसी कंपनी ने रिलीज कर दिए और 100 के 100 लॉट सपोजली सब्सक्राइब हो गए, लोगों ने मांग लिए, तो उसको 1 टाइम का सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। लेकिन अगर लॉट 100 है और मांगने वाले लोग 200 है, तो यहाँ पे, और हर एक बंदे ने एक लॉट मांगा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे उसको 2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे इंडो गल्फ को हम ओपन करेंगे। अब इसको ओपन करने के बाद हमें क्या दिखता है, स्मॉल कैप कंपनी है, फर्टिलाइजर्स में काम करती हैं। रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक लॉट हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद HNI के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 14 लॉट्स हमें बाय करने पड़ेंगे, और एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे एक लॉट बाय करने के लिए 12,690 रुपये लगेंगे। रिटेल ट्रेडर्स को वही एक लॉट बाय करने के लिए 14,175 रुपये लगेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय का डिस्काउंट जो है 11 रुपये का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1,94,805 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसका बिडिंग प्राइस कितना है, 105 रुपये से लेके 111 रुपये तक इसका बिडिंग प्राइस रहेगा। टोटल साइज जो है लॉट का, यह है 135 शेयर्स का। इशू साइज कितना है, 200 करोड़ का। मतलब 135 शेयर्स बेच के एक लॉट से ये कंपनी 14,175 रुपये उठाएगी, और ऐसे टोटल 200 करोड़ रुपीस का आईपीओ आया है। ये अच्छा खासा बड़ा वाला आईपीओ है। ऑफर टाइप है मेन बोर्ड, बुक आईपीओ का टाइप है बुक बिल्डिंग। अब इसके बाद यहाँ पे आके देखेंगे आईपीओ के डेट्स अगर हम देखने जाएँ तो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से हैं। 26 जून को ये रिलीज हुआ था, है ना। 30 जून को ये ऑफर एंड होगा, 1 जुलाई को ये अलॉटमेंट हो जाएगा, और इसका लिस्टिंग हो जाएगा 3 जुलाई को। अब यहाँ पे ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर आएंगे तो यहाँ पे 26 जून को 0.4 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था। 27 जून को 0.93 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। इसमें रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर जो है, मतलब हम 1.54 टाइम्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 0.85 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन किया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 0.05 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन किया है। इसमें NII और QIB, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इन्होंने जितना ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ज़्यादा किया होगा उतना अच्छा है रिटेल ट्रेडर्स को उस पर्टिकुलर आईपीओ को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि NII और QIB जो है ये पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर कंपनी का कच्चा छट्टा खोल के देखते हैं कि इनके मेन बोर्ड के ऊपर कौन है, इनका पहला हिस्ट्री कौन सा है, अभी कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, कितने साल से काम कर रहा है, इनका रेवेन्यू कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है, ये सारी चीज़ें, ग्रे मार्केट का प्राइस है, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में जाके देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके वो अप्लाई करते हैं। अगर उन्होंने अप्लाई किया है और ज़्यादा टाइम पे और सब्सक्राइब किया है तो उस आईपीओ को आपको अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है ऑल द वे ऑल द टाइम। NII और QIB जिस भी आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब कर देती है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर आईपीओ का गैप अप ओपन हो जाना अनिवार्य है, लाजमी है, अटल है, इनविटेबल है। तो उस आईपीओ को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे आईपीओ के डेट्स वगैरह हमने देख लिए। अबाउट द कंपनी यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई कंपनी की। प्रोमोटर्स जो है, इनका प्री इशू जो है वो 75% का है। मतलब प्रोमोटर्स के होल्डिंग जो है वो इस कंपनी के अंदर 75% के हैं, लेकिन पोस्ट इशू ये हो जाएंगे 58% के। मतलब प्रोमोटर्स भी खुद का यहाँ पे स्टेक जो है वो सेल कर रहे हैं। अब ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं खुद कंपनी से, है ना। प्रोमोटर का ग्रुप जो है ये 21% का प्री इशू है, पोस्ट इशू
10% का हो जाएगा, ये भी अच्छी बात नहीं है। पब्लिक के लिए यहाँ पे 3% प्री इशू था, अभी पोस्ट इशू हो जाएगा 30%। तो यहाँ पे प्रमोटर जो है वो एग्जिट कर रहे हैं और पब्लिक को यहाँ पे एंट्री दी जा रही है। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर टोटल यू में से 100% का ये सब्सक्रिप्शन चल रहा है ना। फाइनेंशियल्स अगर देखने जाएं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 487 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था ऑपरेशंस के अंदर, है ना। तो 23 में क्या हुआ, बढ़ के 549 करोड़ हो गया। 24 में भी थोड़ा सा बढ़ गया और 552 करोड़ रुपीस हो गया। यहाँ पे पैट लिखा हुआ है, टोटल असेट्स लिखा हुआ है, नेटवर्थ लिखा है, बोरोइंग लिखा है। अब यहाँ पे बोरोइंग के सेक्शन में आएंगे तो 100 करोड़ रुपए का बोरोइंग था 2022 में। 189 करोड़ रुपीस का बाइंग हो गया 2023 में और 2024 में 154 करोड़ रुपीस का बोरोइंग हो गया। अब ये बोरोइंग जो है ये इस पर्टिकुलर 2 ईयर्स में अच्छा खासा बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे बोरोइंग कम हो गया है, तो ये अच्छी बात है। ओके, एक्चुअल बोरोइंग यहाँ पे कम हो गया है, मतलब इन्होंने रेस तो किए हैं फंड्स बोरो से, है ना। तो नेटवर्थ इसका देखिए 180 करोड़ से 203 करोड़ जंप कर गया और 203 करोड़ से लेके 231 करोड़ यहाँ पे बढ़ गया। इसके असेट्स अगर देखेंगे तो 413 करोड़ से बढ़ के 517 करोड़ हो गए और उसके बाद 543 करोड़ रुपीस के यहाँ पे असेट्स हो गए हैं। इसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वीकनेसेस आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस कंपनी का रिपोर्ट भी आएगा। ये PDF फाइल जो है ये आप डाउनलोड करके ले सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर PDF फाइल। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इतना सारा डेटा जो है कितने पेजेस का है, यानी 473 पेजेस का है। इतना सारा डेटा देखने के बाद मतलब हम एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं। रिटेल ट्रेडर इतनी सारी पॉइंट जो है ये कवर नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये ओवरऑल सब्सक्रिप्शन में NII और QIB ने अगर यहाँ पे IPO को ओवर सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको भी उस पर्टिकुलर IPO को ओवर सब्सक्राइब करना चाहिए। मल्टीपल लॉट्स आप वहाँ पे मतलब बुक कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। और ये IPO अगर आपको अप्लाई हो गया मतलब आपको लग गया IPO, विच इज़ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको ऑल द वे ऑल द टाइम IPO को अप्लाई करने के बाद IPO लगेगा ही लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको हमेशा के लिए IPO को अप्लाई करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ डेज। अगर सब्सक्रिप्शन हो गया तो आपके पैसे कट जाएंगे, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो आपके पैसे रिलीज हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर IPO को अप्लाई किस प्रकार से करते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।